मैं डॉक्टर मनु जी राय आज दिनांक 14 जुलाई 2020 को स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को अष्टम पत्र के अंतर्गत आने वाले रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा 115 से अंतिम तक अर्थात दोहा संख्या 130 तक के पाठ्यांश की शब्दशः व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामचरितमानस का उत्तरकांड विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक में अंकित है और बाल के आदि उतर के अंता बीच अयोध्या बूझें संता जैसी टिप्पणी भी विद्वानों ने की है। यानी रामचरितमानस के बालकांड के आदि भाग, अयोध्या कांड के मध्य भाग और उत्तरकांड के उत्तरार्ध भाग का ज्ञान संत ही प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बालकांड का पूर्वार्ध शती, नारद इत्यादि का मोह प्रसंग, अयोध्या कांड के मध्य का चित्रकूट प्रसंग और उत्तरकांड के उत्तरार्ध का ज्ञान भक्ति निरूपण प्रसंग कठिन अवश्य है, दुर्गम है, लेकिन वही यदि पाठ्य है तो उसका समुचित विवेचन अपेक्षित है। चूँकि रामचरितमानस का 29वां विश्राम दोहा संख्या 114 के पूर्व होता है और दोहा संख्या 115 से 30वां विश्राम आरंभ होता है और इसी 30वां विश्राम को विद्यार्थियों को पढ़ना है। मैं पीठिका के रूप में बता रहा हूँ कि काकभूषुंडी जी गरुड़ के समक्ष अपनी आत्मकथा व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने कौवे का शरीर प्राप्त किया था लोमश ऋषि के अभिशाप से, सपति होई पंछी चांडाला। लेकिन उस निम्न शरीर को प्राप्त करने के बाद भी काकभूषुंडी राम भक्ति के कारण अपने को भाग्यवान समझते हैं। वो कहते हैं भगति पक्ष हठ कर रहूं दिन महाऋषि साहब। मैंने भक्ति का पक्ष हठ पूर्वक कहने के लिए आग्रह किया कि आप भक्ति का पक्ष हमें बताइए, हमें ज्ञान का पक्ष नहीं चाहिए। और इसके बाद लोमश ऋषि ने क्रुद्ध होकर के हमें अभिशाप दे दिया, मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखूं भजन प्रताप। जो मुनियों को भी दुर्लभ रहता है वह वर हमने प्राप्त किया और वह प्राप्त किया भगवान श्री राम से। जे अस भगति जानि परिहरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। चूँकि दोहा संख्या 115 से ज्ञान भक्ति निरूपण का प्रसंग आरंभ होता है। मैंने पहले भी बताया था कि चूँकि कबीर आदि संत कवियों ने यह कह दिया था कि राम दशरथ सुत तिहु लोक
बखाना राम नाम का मरम है आना। यानी दशरथ के बेटे श्री राम का वर्णन तो सबने किया है, लेकिन वे राम नहीं हैं जो हमारे द्वारा पूजित होते हैं, हमारे द्वारा प्रशंसित होते हैं। राम नाम का मरम है आना। दो भुजा के भजन में भूरि परे सब संत, कबीरा सुमेरे सातासु को जाके भुजा अनंत। यानी न तो वे दशरथ के बेटे हैं, न दो हाथ वाले हैं। जो 1000 हाथ वाले हैं उन्हें कबीर पूजित करते हैं। यहाँ पर उसी का उत्तर दिया गया है कि नहीं, ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। जैसा शंकराचार्य ने कहा था कि कनिष्ठ अधिकारियों के लिए भक्ति है और श्रेष्ठ ज्ञानियों के लिए ज्ञान है। लेकिन भक्त कवियों ने कहा कि नहीं, भक्ति का स्थान श्रेष्ठ है ज्ञान की अपेक्षा। और इस मानस के उत्तरार्ध में यही विवेचित किया गया है। जे अस भगति जान परिहरहि, जो ऐसी भक्ति को जान करके छोड़ देते हैं। परिहरहि माने छोड़ देते हैं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, मात्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं, हठ योग करते हैं। तेजड़ कामधेनु गृह त्यागी, वे कामधेनु को घर में छोड़ करके क्या करते हैं? खोजत आक फिरहि पय लागी। और अकवन के पुष्प को खोजते हैं कि उससे हमें दूध मिलेगा। अकवन के पत्ते में भी दूध होता है, लेकिन वह पेय नहीं है। पेय है कामधेनु का दूध। लेकिन मूर्खतावश लोग भक्ति का परित्याग करके अकवन के पत्ते, मदार के पत्ते से प्राप्त होने वाले रस को दूध समझ करके खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। खगेश, खगेश का अर्थ होगा पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़। ऐ गरुड़ सुनो, जो हरि की भक्ति को छोड़ करके, बिहाई यानी छोड़ करके, जे सुख चाहि आन उपाई, यदि कोई सुख चाहता है अन्य माध्यम से, अन्य उपाय से, ते 60 महासिंधु बिन तरनी, वे मूर्ख हैं। ते 60 महासिंधु बिन तरनी, वे महासमुद्र को बिना नौका के पैर पार चाहि जड़ करनी, सवार हो करके पार होना चाहते हैं। यानी वे बिना नौका के ही समुद्र में प्रवेश करके, तैर करके पार करना चाहते हैं, जो असंभव है, कष्ट साध्य है। सुन भूसुंड के बचन भवानी, बोले गरुण हरषि मृदुबानी। ऐसी बातों को सुन करके गरुण जी प्रसन्न होकर के बोलते हैं। और इसका उल्लेख मानस के एक घाट पर बैठ करके कथा कहने वाले शिव जी पार्वती से कहते हैं। सुनि भुसुंड के बचन भवानी, बोले गरुण हर्ष मृदुबानी। इसका उल्लेख करते हैं शंकर जी भवानी के वचन को सुनाते हुए कि हर्षित हो करके गरुण जी बोलते हैं मीठी आवाज में, अर्थात वे अपने गुरु कागभूषुंडी के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित कर रहे हैं। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही,
संशय शोक मोह भ्रम नाही। कितनी बड़ी कृतज्ञता है कि तब प्रसाद, आपकी कृपा से। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, प्रासाद का अर्थ होता है भवन महल। यहाँ पर प्रसाद है, किसी के नाम के साथ प्रसाद जुड़ता है। राम प्रसाद यानी राम की कृपा, शिव प्रसाद यानी शिव की कृपा। तो तव प्रसाद, आपकी कृपा। प्रभु मम उर माही, हे प्रभु मेरे मन के भीतर, हृदय के भीतर संशय शोक मोह भ्रम नाही। चारों नहीं है। पहला क्या है? संशय नहीं है। दूसरा क्या है? शोक नहीं है। तीसरा क्या है? तो मोह नहीं है। और चौथा भ्रम नहीं है। संशय शोक मोह भ्रम नाही, यानी चारों हमारे मन में नहीं हैं, आपकी कृपा से। यानी संशय शोक मोह और भ्रम को यदि अपने हृदय से दूर मानते हैं गरुण जी, तो उसका मूल कारण है कागभुषुंडी की कृपा। सुनौ पुनीत राम गुण ग्रामा, मैंने पवित्र राम के गुण का गान सुना है, गुण का खजाना सुना है। तुम्हारी कृपा लेहूं विश्रामा, यानी आपकी कृपा से मुझे परम विश्राम मिला है। विष्णु को पीठ पर बैठा करके घूमने वाले गरुण को कभी विश्राम नहीं मिला था, लेकिन राम की कथा का श्रवण करने के पश्चात कागभुषुंडी के श्रीमुख से उन्हें विश्राम मिलता है। रामचरितमानस के कई प्रसंगों में आया है कि जो भी राम की कथा सुनता है उसे परम विश्राम मिल जाता है। जैसे विभीषण से जिस समय हनुमान जी मिलते हैं, उस समय का प्रसंग आता है। कहत सुनत रघुपति गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, यानी कहते सुनते राम के गुणग्राम को हनुमान जी को परम विश्राम मिल जाता है। जबकि उन्होंने कहा था कि राम काज किन्हीं बिना मोहि विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम, यानी राम का कार्य जब तक नहीं होता है मुझे विश्राम कहाँ मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए विश्राम। लेकिन राम का कार्य नहीं हुआ है, फिर भी राम की कथा को कहने और सुनने के पश्चात उन्हें विश्राम ही नहीं परम विश्राम मिल जाता है। कहत सुनत रघुपति गुणग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। उसके पश्चात और देखा जाए तो सीता जी के समक्ष मुद्रिका देने के पश्चात हनुमान जी बाल कांड से लेकर के सुंदर कांड तक की कथा का वाचन कर देते हैं सीता के समक्ष। अशोक वृक्ष के ऊपर से बैठ करके ही, और उसको सुनने के बाद सीता का दुख दूर हो जाता है। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। क्यों नहीं वह है भाई प्रकट होता है। शुरू से आखिर तक कथा सुनाते हैं। तो यह राम की कथा की विशिष्टता है। एक बात प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाई कृपा निधि मुनि। मैं एक बात पूछता हूँ, हे गुरुदेव आप हमें समझा करके बताइएगा, इसलिए कि आप कृपा के खजाना हैं। कहो बुझाई कृपा निधि मोहि, कृपा के खजाना।
कहीं संत मुनि वेद पुराना। क्या सुनना चाहते हैं कि ऐसा कहते हैं, कहीं संत मुनि वेद पुराना। संत कहते हैं, मुनि कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान कोई भी दुर्लभ नहीं है। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदरऊ भगत की ना। लेकिन आपसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भक्ति के समान उस ज्ञान को आदर नहीं दिया जाता। इसलिए ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, आप बताएं। सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, आप सब बता दीजिए। प्रभु की कृपा के जो निवास हैं, यानी प्रभु की कृपा आप ही के यहाँ निवास करती है। इसलिए हमें बता दीजिए कि ज्ञान और भक्ति में कितने अंतर हैं, कौन कौन अंतर हैं। सुन उर्गारी बचन सुख माना। कितनी बड़ी बात है कि राम की कथा, राम से संबंध भक्ति और ज्ञान की कथा के बारे में जब प्रश्न होता है तो प्रश्नकर्ता के उस प्रश्न को सुनकर के श्रोता बना व्यास अति आनंदित होता है। सुन उर्गार बचन सुख माना। उरग का अरि जो है वह उर्गार है। गारुण को उर्गार कहा गया है। उर यानी हृदय, ग का अर्थ होता है जाना, अरि का अर्थ दुश्मन। जो छाती के बल चलने वाले का दुश्मन है, अर्थात जो सांप का दुश्मन है, यानी गरुड़। सोनी उर्गारी बचन सुख माना। उनके वचन को सुन करके अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। सादर बोले काग सुजाना। आदर के साथ जो चतुर काग भुषुंडी है बोलते हैं। तुलसीदास की यह विशिष्टता है कि यदि निम्न वर्ण में भी जन्म लेने वाला कोई पात्र उनके समक्ष प्रस्तुत होता है, कथा में आता है, तो उसके प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए पूर्णतः मर्यादित शब्दों का, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी है सादर बोले काग सुजाना। कौवा तो हैं लेकिन मूर्ख कौवा नहीं है, दुष्ट कौवा नहीं है, सुजान कौवा है। सुजान का अर्थ होता है सुज्ञान। जिसे विशिष्ट ज्ञान सद्ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सुजान है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। कहते हैं काकभुषुंडी की भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है और दोनों यथासंभव सांसारिक दुखों को दूर करते हैं। नाथ मुनि कहीं कछु अंतर। फिर भी हे नाथ, जो श्रेष्ठ मुनि हैं कुछ अंतर बताते हैं। सावधान सो सुनऊ विहंगवर। उसे सावधान होकर के हे विहंगवर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। किसी को गुरुवर कहते हैं, किसी को मुनवर कहते हैं, किसी को भ्रातृवर कहते हैं, किसी को मित्रवर कहते हैं। तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतन्यपि।
एक चंद्र तमोहंती न च तारा सहस्त्रशः, यानी वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो फिर भी हे मुनीश कुछ अंतर बताते हैं, उसको सावधान होकर के सुनिए। पक्षियों में श्रेष्ठ अर्थात गरुड़ महाराज। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ए सब पुरुष सुनहि हरि जाना। ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान, ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान, ये क्या है? तो ये पुरुषवाची शब्द हैं, पुरुष हैं। पुरुष प्रताप सबल प्रबल सब भांति, पुरुष प्रबलता युक्त होता है सब प्रकार से। अबला अबल सहज जड़ जाति, अबला अबल, और जो स्त्री है वह अबला मानी गई है, निर्बल मानी जाती है, मूर्ख मानी जाती है। पुरुष त्याग सक नारी ही जो विरक्त मति धीर। जो पुरुष व्यक्ति विरक्त हैं, बुद्धिमान हैं, धैर्यवान हैं, वे ही नारी का परित्याग कर सकते हैं। न तो कामी विषया वत्स विमुख जो पद रघुवीर। नहीं तो अन्य जो रहेंगे वे जो कामी हैं, विषयी हैं, और जो रघुवीर के पद से अलग हैं, रघुवीर के चरण को ध्यान में नहीं रखते, वे परेशान हो सकते हैं। न तो कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। जो कामी हैं, विषय से लिप्त हैं, और जो रघुवीर से के पद से अलग हैं, वे कभी भी उस स्त्री का परित्याग नहीं कर सकते, उस स्त्री के मोह पाश में आबद्ध हो जाते हैं। सौमुन ज्ञान निधान मृगुनयनी विधु मुख निरखी। विवश होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट। सौमुन ज्ञान निधान, वह मुनि भी जो ज्ञान निधान है, उस मृगनयनी स्त्री के मुख को देख कर निरखना। तुलसीदास ने देखने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया है, और संभवतः विश्व के प्रथम कवि हैं जिन्होंने देखने के लिए, नेत्र के लिए अनेक शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है, प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है। यहाँ पर निरखना, कहीं कहीं निहारना है। राम को रूप निहारत जानकी, कहीं विलोकना है, कहीं देखना है, कहीं परखना है, परख है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि नारी विष्णु की माया का रूप है, और उसके वश में हे हरियान सभी जीव पड़ जाते हैं। हरियान माने जो विष्णु का यान है, यानी वाहन है, अर्थात गरुड़। हरियान का अर्थ यहाँ पर यही होगा, गरुड़। गरुड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं। उसके बाद इहान पक्षपात कछु राख्यों। मैं यहाँ पर कोई पक्षपात की बात नहीं करता। वेद पुराण संत मत भाखों। मैं वेद पुराण और संतों के मतों का विवेचन कर रहा हूँ। मोहन नारी, नारी के रूपा। मोहन नारी, नारी के रूप को देख करके नारी प्रसन्न नहीं होती, सौतिया डाह होता है। लेकिन जो पुरुष है वह देख करके आकर्षित ही नहीं, माया बद्ध हो जाता है।
इसके पहले चरण में आया था अबला अबल सहज जड़ जाति। अबला और अबल में 6 का अनुप्रास है। एक से अधिक वर्ण स्वरूप और क्रम से एक साथ आ जाएं, एक ही बार दोहराए जाएं, यानी मात्र 2 बार ही प्रयोग हो, वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। जैसे बंदों गुरुपद पदुम परागा, पद और पदुम में प और द वर्ण की एक बार आवृत्ति है। उसी प्रकार से अबला अबल में भी अबल वर्ण की एक बार ही आवृत्ति है, इसलिए 6 का अनुप्रास होगा। सौमुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखी, ज्ञान निधान मुनि भी चंद्रमुखी। स्त्री को निरख करके विवश होई हरिजान, बेचैन हो जाता है। नारी विष्णु माया प्रगट, इसलिए कि नारी विष्णु की माया का ही प्रसार है, माया से ही उत्पन्न हुई है। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस के आदर्श पात्र नारद जी भी इसी नारी की प्राप्ति के लिए योग में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के बाद भी, कामदेव को हराने के बाद भी पुनः नारी की प्राप्ति के लिए बेचैन हो जाते हैं और विष्णु को अभिशाप दे देते हैं। यहाँ न पक्षपात कछु भाग राख्यों, वेद पुराण संत मत भाखों। मैं यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, यह वचन है काकभुशुंडी का। वेद पुराण संत मत भाखों, वेद पुराण और संतों की बातों को बखान कर रहा हूँ। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनूपा। नारी के रूप को देख करके नारी प्रसन्न नहीं होती। हे पन्नगारी, पन्नग यानी सर्प, अरि माने दुश्मन, पन्नगारी यानी गरुड़। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी भर्ग जानई सबको। माया और भक्ति दोनों स्त्रीवाची शब्द हैं, दोनों नारी के वर्ग में आते हैं। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, और पुनः भगवान राम को भक्ति ही प्यारी लगती है। और माया क्या है? तो खलु नर्तकी बिचारी, वह नर्तकी है, नाचने वाली है। राम की माया उनकी नर्तकी है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, भक्ति के अनुकूल रामचंद्र जी रहते हैं। ताते ते ही डरपते अति माया, इस कारण उससे माया अत्यंत भयभीत रहती है। राम भक्ति निरुपहि निरुपाधि, राम की भक्ति निरुपम है, निरुपाधि है, उसकी कोई उपाधि नहीं है। बस ही जासु उर सदा अबाधी, जिसके हृदय में अबाध गति से निर्बाध रूप में राम की भक्ति रहती है, तेई बिलो की माया सुकुचाई। उनको देख करके माया क्या होती है? तो संकुचित हो जाती है। राम के प्रति जिनकी भक्ति है उनको देख करके माया संकुचित हो जाती है। कर न सके कछु निज प्रभुताई, अपनी प्रभुता का प्रसार कुछ नहीं कर पाती है, मौन हो जाती है। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। ऐसा विचार करके जो मुनि और विज्ञानी हैं वे भक्ति की ही याचना करते हैं, इसलिए कि वह सकल
सुखों की खान है। अस विचार जे मुनि विज्ञानी जाचहि, जाचहि माने जांचना नहीं, याचहि। यह यहाँ पर लोक भाषा के कारण ज हो गया है। याचहि माने चाहते हैं, याचना करते हैं। भगति सकल सुख खानी, सकल सुखों की कान भक्ति की याचना करते हैं। जो मुनि और विज्ञानी हैं वे ऐसा सब प्रकार का विचार करके ही करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई। यह रहस्य किसका है? तो रघुनाथ का है, श्री राम का है। इसको शीघ्र ही कोई नहीं जान पाता। जो जानई रघुपति कृपा सपने हूँ मोहन हो। और जो रघुपति की कृपा के बारे में कुछ जानता है उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता। रघुपति की कृपा से अलग हो गए थे नारद जी, इसलिए वे मोहग्रस्त हो गए। रघुपति की कृपा के विरुद्ध हो गए थे काकभूषुंडी जी, मोहग्रस्त हुए। और रघुपति की ही कृपा से अलग हुए गरुड़ जी, तो मोहग्रस्त हो गए। जो जानई रघुपति कृपा सपने हु मोहन होए। और जो रघुपति की कृपा को जान जाता है उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता। जैसे काकभूषुंडी के आश्रम के चतुर्दिक कभी भी माया मोह अज्ञान का प्रवेश नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। आप सुप्रवीण है गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का थोड़ा और भेद जान लीजिए। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविछिन्न। जो सुनने के पश्चात राम के चरण कमलों में अविछिन्न प्रेम हो जाए, यानी नहीं टूटने वाला अनन्य प्रेम हो जाए, अखंड प्रेम हो जाए, वही बात हमसे सुनिए। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। यह अकथ कहानी है, यह कहते हुए बन नहीं रहा है, यानी अवर्ण्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है जीव जो अविनाशी है, यानी परमात्मा और आत्मा के बीच अंशी और अंश का भेद है। अंशी हो गए ब्रह्मराम और अंश हो गए मानुष्य। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? तो वह अविनाशी है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और संसार झूठा है, यानी संसार के सभी प्राणी झूठे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि ईश्वर का अंश जीव जो है वह अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की खान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सोय माया बस भसऊ भयऊ गोसाई। लेकिन वह भी माया के वश में हो जाता है हे गोसाई, अर्थात काकभूषुंडी जी। बध्यो कीर मरकट की नाई। जिस प्रकार से सुग्गा और बानर को बांध दिया जाता है, उसी प्रकार से जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ जाती है। यद्यपि मृषा, भले ही वह झूठ है, फिर भी छूटने में कठिनाई हो जाती है। छूटत कठिनाई तब ते जीव भयऊ संसारी, छूट ग्रंथि न होई सुखारी। और उसके पश्चात
जीव संसारी हो जाता है, उस ग्रंथि से उसका छुटकारा नहीं मिलता। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, श्रुति पुराण ने बहुत उपायों को बताया है। छूटन अधिक अधिक अरुझाई, लेकिन वह छूटती नहीं है और अधिक से अधिक उलझती ही जाती है, सुलझती नहीं। न जीव हृदय तम मोह विशेखी, जीव के हृदय में तम और मोह की विशेषता रहती है, अंधकार के मोह की विशेषता रहती है। ग्रंथ छूट किमि परई न देखी, और ग्रंथि की छूटने के पश्चात ही वह देख सकता है। अस संजोग ईश जब करई, ऐसा संजोग ईश्वर जब करता है कि वह माया मुक्त हो जाए, तबहु कदाचित सो निर्वरई, तब भी वह कदाचित ही उससे अलग हो पाता है। और कैसे? तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक गुण ही क्या है? तो वही श्रद्धा रूपी धेनु के रूप में है। श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, यदि वह कृपा हृदय के वशीभूत हो जाए। जप तप व्रत जम निगम अपारा, जप तप व्रत यम और अपार नियम, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, जो वेद कहते हैं धर्म और आचरण के बारे में। तैतृण हरित चरय जब भाई, वही तिनके को घास को सभी गायें जब चरती हैं। भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई, भाव रूपी बछड़े को प्राप्त करके शिशु के रूप में पान कराती है। यह सांग रूपक है। और रामचरितमानस में 2 रूपक बहुत बड़े बड़े हैं जिन्हें सांग रूपक कहा जाएगा। और वह सांग रूपक है, पहला रामचरितमानस के बालकांड में आया है और दूसरा रामचरितमानस के उत्तरकांड के इस प्रसंग में आया है। वहाँ मानसरोवर का वर्णन करते हुए कवि बालकांड में जो अभिव्यक्त करता है, वही भाव उत्तरकांड के इस अंश में व्यंजित है। तैतृण हरित चरय जब गाई, उन हरे पौधों को, तिनकों को जब गाय चरती है। भाव बच्छ शिशु पाई पहनाई, भाव रूपी वत्स के कारण वह गाय पहना जाती है। नोई निवृत्ति, नोई क्या है? तो जो पैर में रस्सी बांधी जाती है उसको नोई कहा जाता है, जो अवधी और भोजपुरी में है। नोई निवृत्ति, वह नोई क्या है? तो निवृत्ति है, वैराग्य है। पात्र विश्वासा, और विश्वास का पात्र है। निर्मल मन अहीर निज दासा, निर्मल मन का अहीर है जो अपना दास है। परम धर्म में पय दुहि भाई, परम धर्म से युक्त उस दूध को हे भाई जब गर्म किया जाता है। परम धर्म पय दुहि मुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई, उसको औंठता है, गर्म करता है।
जो निवृत्त पात्र विश्वासा, जो वैराग्य प्राप्त हैं, जिनका विश्वास थोड़ा डूब रहा है, निर्मल मन अहीर निज दासा। निर्मल मन है कौन? अहीर यानी आभीर यादव, निज दासा अपनी दशा। मुदिता मथय विचार मथानी, प्रसन्न हो करके विचार प्रसन्नता की मथानी को लेकर के मथता है। दम आधार रजु सत्य सुबानी, दम को आधार बना लेता है और सत्य को रस्सी बना लेता है। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, और तब उस दुग्ध से मथ करके नवनीत यानी मक्खन ले लेता है। विमल विराग सुभग सुपुनीता, जो विमल वैराग्य से युक्त है, सौभाग्यशाली है, सुपुनीत है। जोग अग्नि कर प्रकट, तब कर्म शुभाशुभ लाई, तब योग की अग्नि में प्रकट करके कर्म के शुभ और अशुभ अंश निकल आते हैं। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए, वह बुद्धि विशद घृत को प्राप्त करके वित्त दिया भर धरे दृढ़ समता दियटी बनाए। चित्त दिया अपने हृदय को दीपक बना ले, धरे दृढ़ समता दियटी बनाए। समता की दियटी बना करके जिस पर दीपक रखा जाता है वह दियटी है समता की, यानी ऊबड़ खाबड़ नहीं रहे, ऊंचा नीचा नहीं रहे, समता की। तीन अवस्था, जागृत, सुषुप्त और अर्ध जागृत, तीन गुण ते ही कपास ते काढ़, उस कपास से काढ़ करके निकाल करके तूल तुरीय, तूल को तुलना है, गूंथना है। बात करे सुगाढ़ी, और अत्यंत गाढ़ी मेहनत से बाती को लगा देता है। यही विधि रे से दीप तज राशि विज्ञान सममय, इस प्रकार से जो दीप निकलता है, प्रकाश करता है, वह विज्ञान से युक्त करता है। जाते ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब, जिसके नज़दीक जाने से मद आदि जो शलभ हैं, कीटाणु हैं, वे जल करके राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, चूँकि वह भाव आता है ज्ञान का, तो उसमें जो भाव अंतिम रूप से जन्म लेगा, सोहमस्मि यानी मैं वही हूँ, अद्वैत भाव की स्थापना हो जाती है उसके हृदय में, यानी वह भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहता है कवि कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, सोहमस्मि का भाव कि यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो वही मैं हूँ, यह भाव जो उत्पन्न हो जाता है। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, तो दीपक की लौ जो परम प्रचंड जल रही है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा,
तो आत्म अनुभव सुख का सुप्रकाश, उससे क्या होता है कि भाव मूल भेद भ्रम नासा। तो संसार के भय, भूख और भ्रम को वह दूर करता है। प्रबल अविद्या के परिवारा, जो प्रबल अविद्या है, प्रबल अज्ञान है, माया है, उसके परिवार मोह आदि सब तब मिटई अपारा, मोह आदि दुर्गुणों को मिटा देते हैं। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, तब वह बुद्धि का उजाला प्राप्त करके उर्गृह बैठ ग्रंथि निर्वारा, हृदय में बैठ करके गांठ को खोलता है। छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। यदि वह ग्रंथि से मुक्त हो जाता है जीव, तब तो वह कृतार्थ होता है। लेकिन छोरत ग्रंथ जानी खगराया, ऐ खगराय अर्थात पक्षियों के राजा यानी गरुण, विघ्न नेक करई तब माया, अनेक विघ्नों को वह माया उत्पन्न कर देती है। रिद्धि शुद्धि प्रेरई बहु भाई, रिद्धि सिद्धि बहुत प्रकार से प्रेरणा देते हैं। बुद्धि लोभ दिखावह आई, बुद्धि को आकर के लोभ दिखाते हैं। कल बल छल करी जाहि समीपा, कल बल और छल से रिद्धि सिद्धि उस पात्र के पास जाती हैं। अंचल बात बुझावहि दीपा, और वो आंचल की हवा से दीपक को बुझा देती है। सोई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। जो बुद्धि परम शयानी है, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी, वह शरीर को नहीं देखती, यह सोचकर कि अनहित हो जाएगा। जौते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, यदि उस विघ्न से बुद्धि नहीं बंधती है, तो बहोरी सुर करहि अपाधि। तो बहुत से देवता बहुत प्रकार का कार्य करते हैं उस समय। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों के मुख्य द्वार पर खिड़कियां लगी हुई हैं और वहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तह तह सुर बैठे करि थाना, वहाँ पर स्थान स्थान पर देवता बैठे हुए हैं। आवत देखें विषय बवारी, वे विषय और हवा को आते हुए देखते हैं। ते हठ देहि कपाट उघारी, वे हठ पूर्वक उस किवाड़ को खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, जब वह प्रभंजन तेज पवन हृदय के घर में प्रवेश करता है, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। तब जो विज्ञान का दीपक है उसे बुझा दिया जाता है। ग्रंथि न छूटी, न तो गांठ छूटी, मिटा सो प्रकाशा, और वह प्रकाश भी नहीं मिला। बुद्धि विकल भई विषम बताता, जो बुद्धि है वह बेचैन हो गई विषयों के कारण, हवाओं के कारण। इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाई, जो देवताओं की इंद्रियां हैं उन्हें ज्ञान अच्छा नहीं लगता। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय और भोग के प्रति वो आकर्षित ज़्यादा रहते हैं।
विषय समीर बुद्धि कत भोरी, विषय रूपी पवन में बुद्धि किस प्रकार से मंत्रमुग्ध हो जाती है, भोरा जाती है। तेहि विधि दीप को बार बहोरी, तब फिर अब उस दीपक को जो बुझ गया है फिर से कौन जलाए। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृत क्लेश, तब वह जो जीव है विविध प्रकार से सृष्टि जनित कष्ट को प्राप्त करता है। हरि माया अति दुस्तर, जो हरि की माया है अत्यंत कठिन है। तरि न जाए बिहगेश, और उससे संतरण हे गरुण संभव नहीं होता है, यानी वह पार करने वाली नहीं है, वह डुबाने वाली है। कहत कठिन, कहते समय कठिन, समुझत कठिन, समझते समय कठिन, साधत कठिन विवेक, और जिसको साधा जाता है वह भी कठिन है। होय गुणाक्षर न्याय जो, और गुण के अक्षर के समान यदि न्याय भी हो जाता है तो पुनि प्रत्युह अनेक, तब फिर भी बहुत सी बाधाएं हैं। अब ऐसा वर्ग के पश्चात अगले दिन दोहा 118 के बाद का अंश अध्यापित किया जाएगा। यह जो अंश दिखाई पड़ रहा है वह ज्ञान भक्ति निरूपण है। ज्ञान और भक्ति के बीच में कौन श्रेष्ठ है इसका इसमें विवेचन किया गया है। इसीलिए यह दुर्गम है, दुस्साध्य है और कठिन है। अगले दिन मैं शेष भाग को अध्यापित करने का सद प्रयास करूँगा। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑनलाइन अध्यापन के माध्यम से लाभ उठाएं। हम लोग प्रतिदिन अपने अपने विषय का अध्यापन कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी यदि उन्हें अपने मोबाइल के माध्यम से हृदयंगम कर लेते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। आज मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, दूसरे को स्वस्थ रखें, अकारण भीड़ में नहीं जाएं, भीड़ से बचें, अपने बचें, समाज को बचाएं। धन्यवाद।